रीवा जिले से है, जहां लगातार पत्रकारिता कलंकित हो रही है। वसूलीबाजी पत्रकारों का जमीर मर चुका है। दरअसल रानी तालाब मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले एक व्यवसायी को ठेकेदार के द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसकी सुरक्षा लाइट व्यवस्था देने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। दुकानदार 5,000 रुपए दिया भी, लेकिन ठेकेदार लगातार दबाव बना रहा था। पीड़ित ने उक्त ठेकेदार के गुंडई की जानकारी मीडिया को दी तो दो वसूलीबाज पत्रकार पहुंचे और पीड़ित का बयान लेने के बाद ठेकेदार के तलवे चाटने पहुंच गए। फिर क्या था, ठेकेदार ने कुछ जूठन के टुकड़े पत्रकारों के मुंह में फेंका तो उन पत्रकारों की पत्रकारिता खत्म हो गई और शराब का जुगाड़ होते ही वहां से रफू चक्कर हो गए। फिर क्या था, ठेकेदार पीड़ित दुकानदार के पास पहुंचा और उसे धमकाने लगा कि उसकी शिकायत करने के चलते नुकसान हुआ है, पत्रकारों को पैसा देना पड़ा है, इसकी वसूली भी दुकानदार से की जाएगी। आपको बता दें कि रीवा में इन दिनों पत्रकारिता के नाम पर जमकर वसूली चल रही है और यह दलाल पत्रकार अपराधी दलालों का जूठन खा कर मोटे हो रहे हैं और बदनामी वरिष्ठ पत्रकारों की होती जा रही है, जो दिन रात खबरों के लिए खून पसीना बहाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से मुस्लिम ठेकेदार के द्वारा रानी तालाब मंदिर में अवैध वसूली की जा रही है और किस तरह से पत्रकार उसके तलवे चाट रहे हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने अपनी क्या आप बीती सुनाई है, आइए आपको सुनाते हैं। अपने पास शॉर्ट पड़े लागे क्या नाम है आपका? रवि जायसवाल नाम है मेरा। चाय की दुकान लगाए हैं? मैं चाट चाउमीन मंचूरियन की दुकान लगाया हुआ हूँ। मेरे को ठेकेदार द्वारा 10,000 रुपये वसूली बैठकी का चार्ज मांगा गया है, जो मैं पैसे धीरे धीरे करके और कुछ दे भी दिया हूँ। 5,000 रुपये मैं दे दिया हूँ। 5,000 रुपये आज 3 बजे के लिए समय दिया गया था, 3 बजे तुम दे दो, अन्यथा लाइट काट दी जाएगी। लेकिन लाइट नहीं काटी गई है। ठेकेदार आए थे, वो बोले कि मेरे को शाम को चाहिए, नहीं तो ये सामान यहाँ पास से दुकान से नहीं जाएगा। एक पत्रकार महोदय भी आए थे, जिनको अपन ने बाइट दिया। बाइट देने के बाद जब वो चले गए, वो आके मेरे को क्या बोलते हैं ठेकेदार, कि अभी मेरे को पहचानते नहीं हो, मेरे को 50,000 का नुकसान हुआ तुम्हारे बाइट देने से। तो मैं बोला काहे के लिए? बोले मैं उनको घोंस दिया, ये किया वो किया, इसके वजह से अब तुम और वही चार्ज और तुम दोगे, अन्यथा आज रात को तुम समझ लोगे मैं मुसलमान हूँ, मेरे को नहीं जानते हो। मैं शासन और प्रशासन से सिर्फ इतना ही इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ कि मेरे हिंदू धर्म की यहाँ पे मंदिर मस्जिद तो नहीं है, मस्जिद नहीं है, हिंदू की मंदिर है। मेरी बात सुनिए, मंदिर है। ठेकेदार का नाम मैं नहीं जानता हूँ, खान है। लेकिन यहाँ पे जो है तो गुंडागर्दी की तरह से धीरे धीरे ये मेला आप देख रहे हैं कि 4 सालों से सिमटता हुआ जा रहा है, इसी गुंडागर्दी के वजह से। मेरी यहाँ पे जो श्रद्धा है, मंदिर में एक प्रांगण में अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इसी गुंडागर्दी के कारण जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। कितनी दुकान लगी है यहाँ पे लगभग 70 दुकानें लगी हुई है। सबसे सेम उसी तरह से सब प्रताड़ित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रताड़ित नहीं है, सब सेम, सब वही कंडीशन है। अभी आपने कितना पैसा दिया? अभी तक मैंने 5,000 रुपये दे दिया हूँ। यहाँ पे पैसे देने की बात भी नहीं है, कम से कम दुकान में आए तो अपना पैसा लें, किसी की माँ बहन ना करें। मेरी और ऊपर से बोलते हैं प्रशासन मेरे साथ है, पुलिस मेरे साथ है, जो उखाड़ना उखाड़ दो। मैं टीआई साहब से भी जवाब मांग रहा हूँ कि आप किसके साथ हैं? आप ये जो यहाँ व्यापारी लगे हुए हैं उनका साथ देंगे कि ठेकेदार साहब का साथ देंगे? और ठेकेदार को भी मैं आपके न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि गला काट देना
अगर छूना तो गला काट देना, छोड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। चैलेंज है। मैं भी उपाध्यक्ष हूँ सीधी जिला का बजरंग दल हिंदू परिषद का हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। कि मारोगे तो मार डालना, छोड़ोगे तो गला काट डालूंगा। नाम बता दो अपना। रवि जायसवाल। आपका मेरा नाम रवि जायसवाल है। क्या कुछ मामला, क्या घटना हुई आपको? हम रानी तालाब मंदिर में नव दुर्गा उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें मैं चाट, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह की दुकान लगाया हुआ हूँ। ठेकेदार के द्वारा हमको कोई उचित रेट बताया नहीं गया था कि यहाँ पे दुकान लगाने कितना चार्ज होगा। फिर भी धीरे धीरे करके अपन लोग ने 5,000 रुपये दे दिए। 5,000 देने के बाद ठेकेदार द्वारा बोला गया कि 7,000 रुपये तत्काल में और दोगे, नहीं तो लाइट काट दी जाएगी। पैसे भी देने के लिए हम लोग रेडी थे, लेकिन कहीं से 2 बजे के समथिंग आज मेरे जीजा दुकान में थे, मैं चला गया था घर। कोई पत्रकार साहब आए थे, उनकी बाइट लिए, वो बता दिए कितना पैसा दिए हैं, इतना और मांग रहे हैं। बाद में पत्रकार चले गए जब, तो कुछ देर 3 बजे समथिंग ठेकेदार द्वारा आया गया और 4-5 लड़कों के साथ, और बोला तू बहुत राजनीति करता है, दुकान नहीं लगाएगा। 2-3 बंदे वहाँ पे और थे, 2-3 दुकान वालों को बोला ये 3 दुकान वालों को आज शाम को बताता हूँ, ये पैसा भी देंगे और अपना सामान भी लेके नहीं जाएंगे। मैं यहाँ का मुसलमान हूँ, पूछ लेना बिछिया में जाके। और इतना बोलने के बाद मैं बोला उसको कि भाई यहाँ पर इनकी गलती नहीं है, जो आप लिए तो वो बता दिए। आप बोले होते कि इतना नहीं बोलना है, किसी को बताना नहीं है, तो हम लोग ना बताते। धंधा करने आए हैं यहाँ पे, हम लोग राजनीति करने वाले हैं नहीं। पिछले वर्ष कितना पैसा दिए थे आप? पिछले वर्ष 3,000 रुपए दिए थे। कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो सर 5-6 सालों से लगा रहे हैं तो यहाँ हर पे। वर्ष कितना पैसा दिया करते थे? कभी पहले तो 2,000-2,500 दे दिया जाता था, पिछले साल 3,000 दिए। इस साल 10,000 रुपए की डिमांड हुई, बोले 4.5 लाख का यहाँ पे हमारा टेंडर हुआ है, तो आप ही लोगों से वसूलूंगा। फिर भी रेडी थे। कल शाम को ऐसे ही मेरे ग्राहक बैठे हुए थे, आके दाई मातारी करने लगा कि अभी पैसा ला, कर्जा कार के ला। तो सर हम लोग कहाँ पाए। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का मेरे को नाम नहीं पता सर। अभी आप थाने आए हैं? मैं थाने आया हूँ इस वजह से क्योंकि उसके द्वारा डायरेक्टली बोला गया है कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ है, तुमको जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, रात को मैं तुमको आज बताऊंगा। इसलिए मैं प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बाहरी हूँ, अभी कुछ मेरे देर साथ पहले फैमिली है मेरी। कुछ देर पहले आप बताए कुछ पैसे देने की बात की है किसी को। पैसे देने के बाद 50,000 रुपए जो है तो पत्रकार को, जो पत्रकार वाइट लेके चला गया, वो बोला 50,000 का तुम्हारे वजह से मेरा नुकसान हुआ है, 50,000 में उसको दे दिया है। आप तो वो भी पैसा हमसे वसूलेगा, नहीं मारेगा रात में। अभी तो वो हंगामा करेगा, बोलता है रात में तुम्हारा ना एक सामान जाएगा ना तुम सही सलामत जाओगे। अभी क्या लगता है आपको, किस प्रकार से आप? मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ देगी सही और गलत का, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कानून से बड़ा हाथ किसी का नहीं होता है। मुझे पुलिस के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। थैंक यू। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।